मोहिनी दौड़ रही है, उसके पीछे दो गुंडे दौड़ रहे हैं। रुक जा, अगर पकड़ लिया ना तो आज यहीं पर तुझे दफन कर दूंगा। रुक लड़की, रुक। लेकिन मोहिनी नहीं रुकी। जान बचाने के लिए वो दौड़ती रही। मुझे इन लोगों से पीछा छुड़वाना होगा, लेकिन क्या करूं? तभी मोहिनी शिवजी के मंदिर के पास चली आई और वो मंदिर के अंदर घुस गई। वो लड़की मंदिर के अंदर घुस गई है, चल उसे पकड़ते हैं। ये बोलकर वो दोनों भी मंदिर के अंदर घुस गए, लेकिन उन्हें मोहिनी नहीं दिखी। अरे मंदिर के अंदर ही तो घुसी थी वो लड़की, कहाँ गई? तभी उन लोगों ने देखा कि शिवलिंग के ऊपर अपना फन फैलाकर एक बड़ी सी नागिन बैठी हुई है। वो नागिन बड़े गुस्से में उन दोनों की ओर देख रही है। अरे बाप रे, ये क्या? चल भाई चल, भाग यहाँ से। लेकिन उन दोनों को भागने का मौका नहीं मिला। उस नागिन ने दोनों को डस लिया और दोनों का देहांत हो गया। और उसके बाद वो नागिन मोहिनी में बदल गई। मुझे मारोगे तुम लोग? जैसी करनी वैसी भरनी। और फिर मोहिनी ने शिवलिंग के सामने प्रणाम किया। प्रणाम महादेव, आप ही की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। मोहिनी घर लौट गई। गांव के सेठ चंदनलाल मंदिर में आए और दोनों गुंडों की डेड बॉडी देखी। छे, ये लोग तो किसी काम के नहीं है। अब जो करना है मुझे अपने हाथों से करना होगा। ये मंदिर चंदनलाल का ही बनाया हुआ है और मोहिनी इसी गांव की लड़की है। मोहिनी शिवजी की बहुत बड़ी भक्त है और साथ ही साथ वो इच्छाधारी नागिन भी है, जिसके बारे में गांव में कोई नहीं जानता। असल में मोहिनी पिछले जन्म में शिवजी के एक मंदिर में प्रसाद बनाने का काम करती थी। उसका नाम था तुलसी। तुलसी दिन रात उसी मंदिर में पड़ी रहती थी और मंदिर की देखभाल करती थी, इसीलिए सभी उससे प्यार करते थे। तुलसी, तुम इस मंदिर की देखभाल करती हो, इसीलिए ये मंदिर इतना साफ सुथरा रहता है। तुम बहुत पुण्य कमा रही हो बेटी। ये सुनकर तुलसी ने हंसकर कहा, पुण्य के बारे में नहीं जानती पुजारी जी, लेकिन ये जानती हूँ कि इस काम को करते हुए मुझे शांति का एहसास होता है, जैसे कि मुझे मोक्ष मिल गया हो। मैं इसीलिए ये करती हूँ। बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। देखना, तुम्हें शिवजी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। मैं तो दिन रात बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं शिवजी के किसी काम आ सकूँ। मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तुलसी ने अपना पूरा जीवन भगवान शंकर को समर्पित कर दिया था। वो इसी खुशी में थी। हे महादेव, आपकी कृपा के बिना ये जीवन तुच्छ है। मुझे आशीर्वाद दीजिए महादेव, ताकि मैं आपके किसी काम आ सकूं। शायद तुलसी की भक्ति से भगवान शंकर भी खुश थे। वो हर सुबह मंदिर साफ करती थी। अगले दिन सुबह उसने मंदिर साफ करना शुरू किया। मंदिर के पास बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी थी। तुलसी ने वो साफ करना शुरू किया और तभी झाड़ियों के अंदर से एक सांप निकला और तुलसी को काट लिया। तुलसी नीचे गिर गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी आंख जब खुली तो वो ताज्जुब में रह गई। उसने देखा कि वो कैलाश पर्वत में खड़ी है और उसके सामने स्वयं महादेव बैठे हुए हैं। महादेव, आप? ये बोलकर तुलसी ने महादेव को प्रणाम किया। शिवजी ने कहा, तुलसी, तुम मन से मेरे किसी काम आना चाहती हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें ऊपर बुला लिया। बोलो, करोगी? आप बस आदेश दीजिए प्रभु, आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। सुनो, मैं तुमको एक इच्छाधारी नागिन के रूप में धरती पर भेजूंगा। उसके बाद तुमको समय समय पर मेरा आदेश मिलता रहेगा। ठीक है प्रभु। शिवजी ने मोहिनी को सरला नाम की एक औरत के पेट में भेज दिया। सरला गांव में चंदनलाल के घर काम करती थी। चंदनलाल हर रोज सरला के ऊपर अत्याचार करता था। इसी बात से सरला परेशान रहती थी। गर्भवती होने के कुछ ही दिनों बाद सरला का पति एक एक्सीडेंट में मारा गया और उसके कुछ महीने बाद सरला ने तुलसी के नए अवतार मोहिनी को जन्म दिया। मोहिनी बड़ी होने लगी। वो 2 साल की हो गई। तब एक दिन घर में एक सांप घुस आया। सरला डर गई। अरे ये क्या? ये तो जहरीला सांप है। डरो मत माँ, मैं इसे बाहर छोड़कर आती हूँ। ये बोलकर मोहिनी ने उस सांप को अपने हाथ में उठा लिया। ये देखकर सरला हैरान हो गई। मोहिनी उस सांप को बाहर ले गई। उस सांप ने कहा, महादेव ने आपके लिए संदेश भेजा है। बताओ क्या संदेश है? आप इच्छाधारी नागिन हो। इस बारे में समय से पहले किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और इस गांव में एक आदमी रहता है, उसका नाम चंदनलाल है। हाँ, मैं उसे पहचानती हूँ। मेरी माँ उसके घर में काम करती है। आपको उस पर नजर रखनी है। वो बदमाश है, शिव भक्त होने का ढोंग करता है और पीठ पीछे बुरे काम करता है। ठीक है, वही होगा। उस दिन सरला चंदनलाल के घर काम करने गई और उसके हाथ से एक फूलदानी नीचे गिरकर टूट गया। उसी वजह से चंदनलाल ने उसे मारना शुरू किया। सरला के सिर पर चोट लग गई और सर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। चंदनलाल उसे अस्पताल भी नहीं लेकर गया और वहीं पर सरला का देहांत हो गया। गंदे नाली के कीड़े, अब इसे नदी में फेंकना पड़ेगा। उसने अपने पालतू गुंडों से सरला की लाश को नदी में फेंकवा दिया। मोहिनी को जब ये सब पता चला तब वो बहुत रोई और उसने अपने आप से एक वादा किया, मैं इसका बदला लूंगी। शिवजी ने इसी आदमी पर नजर रखने के लिए कहा है। सही समय आने पर मैं इसे खत्म कर दूंगी। इसके बाद से मोहिनी अकेले ही जीने लगी और चुपके से चंदनलाल पर नजर रखने लगी। चंदनलाल कब कहाँ जाता है, क्या करता है, मोहिनी ने सब कुछ देख लिया। ऐसे ही 16 साल बीत गए। मोहिनी जवान हो गई। एक दिन चंदनलाल ने अपने गुंडों की मदद से सरकारी खजाने से बहुत सारे सोने के जेवर लूट लिए। ये आज तक की मेरी सबसे बड़ी चोरी है। लेकिन इतना सारा सोना छुपाएंगे कहाँ? घर में पुलिस की रेड पड़ी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
उसकी चिंता तू क्यों कर रहा है? मैंने सब कुछ सोच के रखा है। इसी गांव में मैं एक शिवजी का मंदिर बनवाऊंगा और उसी के नीचे मैं इन चीजों को छुपा कर रखूंगा। मंदिर के नीचे खोदने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। मंदिर का काम शुरू हुआ और चंदनलाल ने सारा सोना मंदिर के नीचे दफन कर दिया। लेकिन वो करते हुए चंदनलाल ने मोहिनी को देख लिया। मोहिनी सब कुछ छुप कर देख रही थी। अरे वो लड़की, पकड़ो उसे। दोनों गुंडे मोहिनी के पीछे दौड़ने लगे, लेकिन मोहिनी अपने नागिन रूप में आकर एक झाड़ी के पीछे छुप गई। वो दोनों मोहिनी को ढूंढ नहीं पाए और चंदनलाल के पास लौट गए। नहीं नहीं, उस लड़की को खत्म करना ही होगा। वो इसी गांव की है। उसे ढूंढ के निकालो और खत्म कर दो। जी मालिक। मोहिनी घर नहीं लौटी। वो नागिन के रूप में जंगल में ही रहने लगी। उधर मंदिर बनकर तैयार हो गया। पूजा पाठ भी शुरू हो गया। एक दिन मोहिनी को किसी कारण से घर लौटना था। वो घर की ओर जा रही थी। इतने में वो दोनों गुंडे उसके पीछे पड़ गए। मोहिनी मंदिर के अंदर घुस गई और नागिन के रूप में शिवलिंग के ऊपर बैठ गई और फिर उसने दोनों को मार दिया। चंदनलाल खुद मोहिनी को मारने के लिए तैयार होने लगा। उधर रात को एक सांप मोहिनी के पास आया। बताओ क्या संदेश लाए हो? उसे अब खत्म करना होगा ताकि वो सारा सोना इस गांव के शिव भक्त लोगों के काम आ सके। ये काम तुम्हें ही करना होगा। मोहिनी तो इसी पल का इंतजार कर रही थी। अगले दिन सोमवार था। सोमवार को मंदिर में बड़े धूमधाम से शिवजी की पूजा की जाती थी। चंदनलाल भी वहाँ रहता था, इसीलिए अगले ही दिन मोहिनी शाम को मंदिर चली गई। चंदनलाल पूजा कर रहा था। बंद करो ये ढोंग। अरे तुम मरने के लिए खुद चली आई। वो तो अभी पता चल जाएगा। चंदनलाल ने मोहिनी पर अटैक किया, लेकिन मोहिनी अपने नागिन अवतार में चली आई। ये देखकर सभी के होश उड़ गए और फिर मोहिनी ने चंदनलाल को अच्छे से जकड़ लिया ताकि वो हिल ना सके। आसपास के लोग गुस्सा हो गए। अरे तुम इसे क्यों मार रही हो? हाँ, इन्होंने ही तो ये मंदिर बनाया है, छोड़ दो इन्हें। नहीं छोड़ूंगी, ये आदमी हैवान है हैवान। सुनो तुम लोग। मोहिनी ने सभी को सब कुछ बता दिया। मंदिर के नीचे खोदा गया और वहाँ से सोना निकाला गया। चंदनलाल ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, इसे मार डालो, मार डालो। मोहिनी ने चंदनलाल को डस लिया। उसका देहांत हो गया। इस तरह एक शिव भक्त नागिन ने शिवजी का आदेश मानते हुए एक पापी को मार डाला। सोना बेचकर गांव में अस्पताल बनाया गया। मोहिनी उसके बाद से उस मंदिर में ही शिवलिंग के आसपास रहने लगी। गांव वाले उसकी भी पूजा करने लगे। वो चारों तरफ शिव भक्त नागिन के नाम से मशहूर हो गई। एक समय की बात है। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती सृष्टि की यात्रा के लिए निकले। उन्होंने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। पार्वती, आप मुझे वचन दीजिए कि आप किसी भी मनुष्य की दुख तकलीफ को देखकर विचलित नहीं होंगी। ठीक है स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ। भगवान शंकर और माता पार्वती चलते चलते एक घर के बाहर रुके। उन्होंने देखा एक सास अपनी बहू को ताने दे रही थी, जिसका मायका ससुराल से बहुत कम हैसियत वाला था। फिर भी माता पिता ने दान दहेज बहुत दिया, लेकिन धनी ससुराल में तो ये सब ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। पता नहीं कैसे कंगालों से रिश्ता जोड़ लिया हमने। हमारी तो मती ही मारी गई थी। न दहेज लाई और न ही कोई तीज त्योहार पर तेरे माँ बापू कभी कुछ भिजवाते हैं। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती। उनके इलाज में भैया के बहुत पैसे लग गए। माँ जी, बापू आज लेने आ रहे हैं। मैं माँ को मिल लाऊं? बिल्कुल सोचना भी मत। मैं तुझे किसी तीज त्योहार तो क्या, वैसे भी मायके नहीं जाने दूंगी। जाकर अपना काम कर और मायके जाने के बारे में भूल जा। प्रभु, क्या हम इस दुखियारी बहू की मदद नहीं कर सकते? देवी पार्वती, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप धरती वासियों के दुखों को देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगी, पर आप अपना वचन भूल रही हैं। संसार के नियम के अनुसार व्यक्ति को जब पृथ्वी पर भेजा जाता है तो उसे अपने दुखों से स्वयं ही लड़ना पड़ता है। हमारा आशीर्वाद उन्हें दुखों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। बीमार माँ की इच्छा पूरी करने के लिए बहू का मजबूर पिता लेने आता है। समधन जी, बस एक दिन के लिए रानी बिटिया को भेज दीजिए। उसकी माँ बहुत बीमार है, रानी को बहुत याद कर रही है। हाँ ठीक है, ले जाओ एक दिन के लिए, पर कल दोपहर मोहन को लेने भेजूंगी। माँ जी, मैं समय से आ जाऊंगी, आप इनको भेज देना। सास ने एहसान जताते हुए बहू को मायके भेज दिया। रानी ने जाकर देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और घर के हालात भी बहुत बिगड़ चुके हैं। मालिनी, रानी काफी समय बाद रहने आई है, तुम कुछ उसकी पसंद का ही बना लो। सुनो जी, आप तो जानते ही हो घर में कुछ भी खाने को नहीं था, तो मैंने बाजरे की रोटी और चटनी बनाकर रख दी थी। रानी के भाई भाभी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वो अंदर आ जाती है। उसने उनकी बातें सुन ली थी। भैया, आपको क्या लगता है कि अब मैं इस घर की कुछ भी नहीं लगती? मैं आज भी इस घर की बेटी हूँ। ये मेरा अपना घर है। भाभी के हाथ की चटनी और बाजरे की रोटी मुझे बहुत पसंद है। कब से नहीं खाई। भाभी, मेरे तो भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। जल्दी से बाजरे की रोटी और चटनी दे दो। हमारी रानी कितनी सयानी हो गई है। अपने मायके के हालात समझती है। माँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम बीमार होती हो ना तो घर भी सूना सा लगता है। अब तुझे देख लिया है ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तू आराम से खाना खा। रानी ठीक से एक दिन भी अपने मायके में नहीं रुकी कि उसी शाम मोहन उसे लेने आ गया। बेटा, तुम तो कल आने वाले थे ना? आज शाम? मतलब वैसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा अपना ही घर है, जब जी चाहे आ सकते हो।
बाबूजी, वो माँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो उन्होंने बोला कि घर का काम भी है, इसलिए मैं रानी को आज ही घर लेकर जाऊँ। आखिर अचानक माँ जी की तबीयत कैसे खराब हो गई कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया? वो तो जाकर ही पता चलेगा। रानी अपने घर वालों से विदा लेकर वापस ससुराल पहुंची। रानी ने देखा उसकी सास तो आराम से पलंग पर बैठी पूरी पकवान खा रही है। रानी को समझ आ जाता है कि उसकी सास ने उसे जानबूझकर झूठ बोलकर वापस बुला लिया है, पर वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। मोहन कमरे में जाकर सो गया। रानी भी कमरे में जा ही रही थी, तभी उसकी सास ने उसे रोकते हुए पूछा, तेरी माँ कैसी है? खातिरदारी तो बहुत की होगी, क्या क्या बनाया था? माँ जी, भाभी ने मेरे आने की खुशी में बहुत सारी चीजें बनाई थी। इतने सारे पूरी पकवान, जलेबी, रबड़ी, कचौड़ी और ना जाने क्या क्या भाभी ने बनाकर मेरे आगे रख दिया। पेट फटने लगा खा खा कर, लेकिन मन नहीं भरा। कितना साफ झूठ बोल रही है। इसके भिखारी माँ बाप इसे क्या खिलाएंगे? अभी थोड़ी देर में पेट का ढक्कन खोलकर देखूंगी तो इसका झूठ सामने आ जाएगा। तभी मैंने इसे कल की जगह आज बुला लिया। कुछ देर बाद रानी कमरे में जाकर सो गई। सास से रहा नहीं गया। वो चुपके से रानी के कमरे में गई और उसके पेट का ढक्कन खोलकर देखा। कितना झूठ बोल रही थी कि मालपुए खाकर आई है। इसके पेट में तो बाजरे की रोटी और चटनी के अलावा कुछ है ही नहीं। इसे सुबह बताऊंगी। अगले दिन उठने पर सास रानी को ताना देते हुए बोली, बहू, तू तो बड़ी झूठी निकली। कंगालों की तारीफ कर रही थी, झूठ बोलते शर्म नहीं आती? मैंने तेरे पेट का ढक्कन खोलकर देख लिया था, उसमें सिर्फ बाजरे की रोटी और चटनी थी, और तू कहती कि तेरी भाभी ने तेरे स्वागत में ढेरों पकवान बनाए। अपने मायके वालों की कितनी तारीफ कर रही थी। झूठ सामने आ गया। रानी बेचारी दुख और शर्मिंदगी में कुछ बोल न पाई। वो भगवान शंकर और माँ पार्वती से बिलक बिलक कर प्रार्थना करने लगी। हे भोले भंडारी, हे पार्वती माँ, ये पेट का ढक्कन हमेशा के लिए बंद कर दो, ताकि मुझ जैसी किसी और गरीब का अपमान ना हो। ये ढक्कन खुला रहेगा तो बार बार मुझ जैसों का अपमान होगा। अब तो हम अपनी भक्त की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे सच्चे हृदय से प्रार्थना की है। हे प्रभु, आज के बाद किसी का इस तरह से अपमान ना हो। आप पेट का ढक्कन सदा के लिए बंद कर दीजिए। हमने तो सब देखा महसूस किया है। जो रानी के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। देवी पार्वती के कहने पर शंकर जी ने पेट का ढक्कन हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहते हैं तब से